गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बॉयज एंड गर्ल्स। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? हमारा जो सब्जेक्ट है वो पर्यावरण शिक्षा, और पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत हमारी यूनिट थर्ड चल रही थी। पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत हमारी यूनिट थर्ड चल रही थी, और थर्ड में जो हमारा टॉपिक था वो था पर्यावरण। क्या था? पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण के अंदर मैंने जो कल आपको पढ़ाया था, यानी पिछली क्लास जो ली थी वो मैंने ली थी पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ, ये मैंने आपको बताया था। और पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, ये मैंने आपको बताया था। यानी पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ बताया था, पर्यावरण प्रदूषण का प्रकार बताए थे। प्रकार में मैंने जो आपके कोर्स में वो 4 बताए थे: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। ये 4 प्रकार के आपके प्रकार हैं, और चारों प्रकार के प्रकारों में जो मैंने बताया था वो इनके माध्यम से जो पर्यावरण का अपक्षय हो रहा है, जो पर्यावरण की गिरावट हो रही है, वो कैसे हो रही है वो मैंने आपको बताया था। तो पर्यावरण की गिरावट कैसे हो रही है वो मैंने आपको बताया था कि वनों की कटाई, वायु प्रदूषण में मैंने वनों की कटाई, यातायात के साधनों द्वारा, जल प्रदूषण जो फैक्ट्रियों से रासायनिक पदार्थ से जल जो प्रदूषित होता है, जो नदी तालाबों का, वो मैंने बताया था। और ध्वनि प्रदूषण का मैंने लाउड स्पीकर और उनके लाउड स्पीकर, इनसे जो ध्वनि जो आवाज़ें निकलती हैं, जो हमारे यातायात के साधनों द्वारा, लाउड स्पीकर से, उद्योगों से, जो चिमनियों से जो आवाज़ें निकलती हैं, उससे ध्वनि प्रदूषण होता है। ऐसे ही मैंने आपको चारों प्रदूषण के बारे में बताया था कि चारों प्रदूषण से पर्यावरण का अपक्षय कैसे होता है। तो वो प्रकार सिर्फ बताने के लिए थे, जो 4 प्रकार मैंने आपको बताए थे, लेकिन उनके द्वारा जो अपक्षय होता है वो मैंने बताया था। बहुत से स्टूडेंट में भ्रम हो गया कि वो पूछ रहे थे, सर आपने प्रकार में ये नहीं बताया, ये नहीं बताया। लेकिन मैं एक एक प्रकार को पढ़ाऊंगा आपके, और एक एक प्रकार को एक्सप्लेन करूंगा मैं एक एक प्रकार को। यानी आपके 4 प्रकार हैं आपके सब्जेक्ट में, आपके कोर्स में, तो चारों प्रकार को मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, और चारों प्रकार को मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो भ्रमित ना होइएगा। वो जो मैंने बताया था 4 प्रकार में, वो पर्यावरण की जो क्षति होती है उसके बारे में मैंने बताया था। तो ये मैंने आपको बता दिया पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ और पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार। तो हमारा जो तीसरी यूनिट है वो है पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण में हमने 2 टॉपिक करा दिए थे: पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ, पर्यावरण प्रदूषण का प्रकार। और आज जो स्टूडेंट टॉपिक है वो आज क्या है हमारा? आज का टॉपिक, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा वायु प्रदूषण। क्या है? वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण में आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, पूरा समझाऊंगा, किसी के लिए समझाने की जरूरत नहीं है। तो वायु प्रदूषण, देखिए, वायु हमारे लिए प्राण तत्व है। वायु के बिना मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। वायु हमारे लिए कितनी आवश्यक है कि अगर हमें वायु ना मिले तो हमारा दम घुटने से मृत्यु। कोरोना जो चल रहा है स्टूडेंट, कोरोना में क्या हो रहा है कि हमें सांस लेने में जो दिक्कत होती है, वायु का प्रवाह हमारा आदान प्रदान नहीं होता, वायु का प्रवाह सही ढंग से नहीं चल पाता, तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। वो वेंटिलेटर में रखा जाता है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वायु हमारे लिए सबसे बड़ा क्या है? प्राण तत्व है। जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। सबसे बड़ा प्राण तत्व है और जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। तो वायु हमारे लिए सबसे बड़ा प्राण तत्व है, इसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। तो आज हम जो पढ़ेंगे वायु प्रदूषण के अंदर, देखिए वायु प्रदूषण के अंदर मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा।
वायु प्रदूषण के अंदर जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक तो मैं वायु प्रदूषण का अर्थ, ठीक है, सल्यूशन बॉयस, वायु प्रदूषण का अर्थ और वायु प्रदूषण के स्रोत एवं कारण, जिन कारणों के माध्यम से, स्रोतों के माध्यम से कारण आते हैं। तीसरा है वायु प्रदूषण के प्रभाव और चौथा है वायु प्रदूषण से संरक्षण कैसे हो, सुरक्षा कैसे हो, यानी नियंत्रण। तो ये चीज मैं आपको इसके अंदर यानी वायु प्रदूषण के अंतर्गत ये चार चीज बताऊंगा। वायु प्रदूषण का अर्थ, वायु प्रदूषण के स्रोत एवं कारण, वायु प्रदूषण के प्रभाव और वायु प्रदूषण के संरक्षण या नियंत्रण करने का जो तरीका होता है वो मैं, और इसमें मैं आपको इस टॉपिक को खत्म कर दूंगा, यानी वायु प्रदूषण के टॉपिक को मैं खत्म कर दूंगा। तो हमारा जो आज का, देखो आज मैं जो पढ़ाऊंगा वायु प्रदूषण का अर्थ और वायु प्रदूषण के स्रोत, यानी स्रोत या कारण, ये पढ़ाऊंगा मैं आपको आज। तो आज जो हम वायु प्रदूषण को पढ़ा रहे हैं, तो वायु प्रदूषण के अंतर्गत स्टूडेंट, वायु प्रदूषण के अंतर्गत वायु प्रदूषण का सबसे पहले जो चलेगा, वायु प्रदूषण का अर्थ, ठीक है स्टूडेंट, बॉयज एंड गर्ल्स, वायु प्रदूषण का अर्थ। तो वायु प्रदूषण क्या होता है? देखिए, हमें जीने के लिए वायु चाहिए और वायु ही हमारा प्राण तत्व, हम इसके बिना नहीं रह सकते। यानी 24 यानी 24 घंटे में मनुष्य 24,000 बार सांसें लेता है। नोट डाउन करिएगा कि 24 घंटे में मनुष्य 24,000 बार, 24,000 बार सांसें लेता है। और इस सांस लेने में ही उसको, सांस लेने में किस किस चीज का उपयोग करता है, कौन कौन सी गैसों का उपयोग करता है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो नई चीज बता रहा हूं मैं आपको कि 24,000 बार सांस लेता है। सांस लेने में कौन कौन सी चीजों का उपयोग करता है? देखो, ऑक्सीजन, देखो इन गैसों का उपयोग करता है मनुष्य, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और नियॉन। ये सारी गैसों का मिलीग्रामों में सांस के संग प्रयोग करता है कौन? मनुष्य। यानी 24 घंटे में मनुष्य 24,000 बार सांस लेता है, 24,000 बार सांस लेता है। और स्टूडेंट 14,000 घन मीटर, यानी 14,000 घन मीटर वह यानी मनुष्य वायु का उपयोग करता है। देखिए, मैंने आपको आज नई चीज बताई है, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि वायु हमारे लिए कितना जरूरी है, वायु को हम कैसे नहीं रह सकते। वायु हमारा जो प्राण तत्व है वो क्यों है? तो 24 घंटे में मनुष्य 24,000 बार सांसें लेता है। सांसें में आपका ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, नियोन भी होता है, और ये गैसें होती हैं, सांस लेता है मनुष्य। और 24 घंटे में 14,000 घन मीटर वायु का उपयोग करता है कौन? मनुष्य। तो ये आपकी वायु की बात हो गई कि मनुष्य को वायु कितनी जरूरी है। तो कितनी, अगर इस सांसों में थोड़ा सा भी उतार चढ़ाव हो तो मनुष्य को दिक्कत आ जाती है सांस लेने में, और दिक्कत आती है उसको जीने में, जिंदा रहने में। तो ये है आपकी क्या है, मनुष्य 24,000 बार सांसें लेता है, सांसों में इन गैसों का उपयोग करता है और 14,000 घन मीटर वायु का
उपयोग करता है। अब हम स्टूडेंट अगर हम बात करें वायु प्रदूषण के अर्थ की, तो देखो अर्थ में मानवीय कारण और प्राकृतिक कारणों से जो गैसों का अनुपात है, जो निश्चितता है, उसमें अवांछित जो परिवर्तन होता है, वांछित नहीं अवांछित जो परिवर्तन होता है, तो निश्चित अनुपात होता है। क्योंकि गैसों का हमारे वायुमंडल घूमना, मैं आपको बताऊंगा वायुमंडल में किस गैस का कितना अनुपात है, कितना प्रतिशत है। तो जो निश्चित अनुपात होता है उससे अगर ज्यादा कम हो, उनमें परिवर्तन हो, कम हो ज्यादा हो और गैसें आगे मिल जाए, तो क्या होता है, तो अवांछित परिवर्तन होता है और उसे हम क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण कहते हैं। तो मैं अगर आपको लिख के बताऊं, मैं आपको लिख के बताऊं, जो परिभाषा मैंने आपको बताई ये नोट डाउन कर लीजिएगा। जो मैंने आपको नई चीज बताई है, कमरों से 24,000 का सांस लेता है, ठीक है। अब जो मैं बात करूंगा आपको, देखो वायु प्रदूषण का, वायु प्रदूषण का अर्थ है ना, वायु प्रदूषण टॉपिक चल रहा है, वायु प्रदूषण में वायु प्रदूषण का अर्थ है। अर्थ क्या होगा, जब मानवीय एवं प्राकृतिक कारणों से, जब मानवीय एवं प्राकृतिक कारणों से गैसों की जब मानवीय एवं प्राकृतिक कारणों से, मानवीय और प्राकृतिक कारण भी बताऊंगा, कारण बताऊंगा, स्रोत बताऊंगा। जब मानवीय एवं प्राकृतिक कारणों से गैसों की निश्चित मात्रा एवं अनुपात में जब मानवीय एवं प्राकृतिक कारणों से, अर्थ लिख लीजिएगा स्टूडेंट इसको, जब मानवीय एवं प्राकृतिक कारणों से गैसों की निश्चित मात्रा एवं अनुपात में अवांछनीय परिवर्तन होता है, जब मानवीय एवं प्राकृतिक कारणों से गैसों की निश्चित मात्रा एवं अनुपात में अवांछनीय परिवर्तन होता है, तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। जब मानवीय एवं प्राकृतिक में, मानवीय और प्राकृतिक कारण भी आपको बताऊंगा और गैसों की जो निश्चित मात्रा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इनमें जब अवांछनीय, वांछनीय का जस्ट अपोजिट उल्टा अवांछनीय परिवर्तन होता है, तो उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट, वायु प्रदूषण कहते हैं। यानी एक गैस में दूसरी गैस का बनना, मिल जाना, और एक गैस की मात्रा बहुत बढ़ जाना, दूसरी की कम हो जाना, तो एक अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है। तो एक गैस में दूसरी गैस ही मिल जाती है, तो क्या होता है कि गैस जहरीली बन जाती है, हमें नुकसान पहुंचाती है। तो जब मानवीय एवं प्राकृतिक कारणों से गैसों की निश्चित मात्रा एवं अनुपात में अवांछनीय परिवर्तन होता है, तो उसे क्या कहते हैं, हम वायु प्रदूषण कहते हैं। अगर हम दूसरे और लगा के अगर हम इसकी एक परिभाषा बताएं आपको, तो यदि
यदि यदि वायु में प्रदूषण के कणों की मात्रा अधिक बढ़ने लगे तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये आपकी परिभाषा है, ये आपकी इस परिभाषा का शॉर्ट रूप ये है। दूसरी परिभाषा, तो जब मानवीय एवं प्राकृतिक कारणों से, ठीक है, जब मानवीय भी मैं बताऊंगा कौन से होते हैं और प्राकृतिक कारण भी कौन से होते हैं वो भी मैं बताऊंगा। जब मानवीय एवं प्राकृतिक कारणों से गैसों की गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ये आपकी सब मोनोऑक्साइड, जो भी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो भी होती है, निश्चित मात्रा भी और अनुपात में बताऊंगा, वे अवांछनीय परिवर्तन होता है तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। और अगर दूसरी शॉर्ट रूप में हम देखें तो यदि वायु में प्रदूषण के कणों की मात्रा अधिक हो जाए या अधिक बढ़ने लगे, यानी प्रदूषण की कणों की मात्रा अधिक बढ़ने लगे, यानी प्रदूषण अधिक बढ़ने लगे, कण उसी के अनुसार, यानी गैसों के जो गैस होती हैं वो बढ़ने लग जाए, आपस में गैस मिल जाए, तो प्रदूषण के जो कण बनने लगे तो भी वायु प्रदूषण होता है। तो ये आपकी क्या है, परिभाषा है, ये आपकी क्या है, परिभाषा है। इसको नोट डाउन करिएगा, एक इसका शॉर्ट रूप ये परिभाषा है। ठीक है, अब मैं एक आपको उदाहरण देके बताऊं तो देखो वायु प्रदूषण कितना मतलब घातक होता है कि देखिए वायु प्रदूषण कितना घातक होता है। अभी आप देखिए कि मई में 7 मई को विशाखापट्टनम में अभी गैस कांड हुआ है। लेटेस्ट है आपका 2020 मई 2020 में विशाखापट्टनम में गैस कांड हुआ है। उसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई, जो अखबार में आया वो तो 11 लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन और भी बहुत होती है, मीडिया इतना देती नहीं है। तो विशाखापट्टनम में जो गैस कांड हुआ है वो भी एक जहरीली गैस थी। उससे क्या हुआ कि जो रास्ते में चल रहा है वो चलते चलते गिर गया, बेहोश हो गया, मर गया। रात में एक परिवार के कई सदस्य सोते सोते ही खत्म हो गए। तो जो क्या हुआ, वायु में प्रदूषण हुआ ना, वो किसी फैक्ट्री में, पॉलीमर बनाने वाली फैक्ट्री में गैस का रिसाव हो गया। तो विशाखापट्टनम का एक गांव है, गांव में वो गैस फैल गई और गैस फैलने से क्या है कि लोग खत्म हो गए। तो कौन सी गैस थी वो, इसको याद कर लेना स्टूडेंट, स्टायरीन गैस थी वो, जो विशाखापट्टनम में मौत का कारण बनी। जो गैस लीक हुई वो कौन सी है, स्टायरीन गैस। ये आपकी बात कंपटीशन में पूछी जाएगी कि विशाखापट्टनम गैस कांड में कौन सी गैस थी। 4 ऑप्शन आएंगे आपको, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और स्टायरीन। तो स्टायरीन गैस थी वो कौन सी, जो विशाखापट्टनम में मौत का कारण बनी, जो गैस का रिसाव हुआ वो कौन सी थी, स्टायरीन गैस। ऐसे स्टूडेंट 3 दिसंबर मैं आपको बता रहा हूं कि वायु प्रदूषण कितना घातक होता है हमारे लिए। वायु प्रदूषण इतना घातक होता है कि आदमी सांस लेने से भी दूर हो जाता है और उसके दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। 3 दिसंबर 1984, 3 दिसंबर 1984 को क्या हुआ था पता है आपको? शायद बहुतों को पता हो, बहुतों को नहीं पता हो। तो 3 दिसंबर 1984 को क्या हुआ था, भोपाल गैस कांड हुआ था। क्या हुआ था, भोपाल गैस कांड। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस कांड हुआ था और इतना भयंकर ये गैस कांड था गर्ल्स एंड बॉयज कि वहाँ की आज भी मतलब कुछ ऐसी पीढ़ियां जो इस त्रासदी में शामिल थी, उनके जो बच्चे हैं वो आज भी अपंग पैदा होते हैं। इतना घातक था, सोते सोते मतलब कम से कम
रिकॉर्ड तो नहीं है, रिकॉर्ड तो कम आता है, तो मैं बता रहा हूँ कम से कम 25 से 30 हजार लोग काल के गाल में चले गए भोपाल गैस कांड से। ये अब तक का सबसे बड़ा गैस कांड था स्टूडेंट हमारे भारत के अंदर, भोपाल गैस कांड। और गैस कौन सी थी, गैस कौन सी थी वो भी मैं आपको बता दूं। देखो MIC गैस थी। और ये क्वेश्चन बार बार कई पेपरों में आ चुका है कि भोपाल गैस कांड में कौन सी गैस शामिल थी। तो MIC यानी अगर इसकी हम फुल फॉर्म की बात करें तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड ये गैस का पूरा नाम है MIC। बहुत सी जगह शॉर्ट में पेपरों में MIC भी आ जाती है और बहुत सी जगह मिथाइल आइसोसाइनाइड आ जाती है। तो देखिए मैंने आपको विशाखापट्टनम गैस कांड का भी उदाहरण बताया और भोपाल गैस कांड का भी उदाहरण बताया। तो मैंने कुछ आपको आज अलग देने की कोशिश करी है। बहुत से स्टूडेंट ये कह रहे थे कि सर ये तो हम पे आता है और आप नया क्या पढ़ा रहे हो। तो आज मैंने आपको वायु प्रदूषण में नया देने की कोशिश की है। नया मैंने आपको वो बताया था कि 22,000 बार सांस लेता है, 14,000 घन मीटर वायु का प्रयोग करता है। और ये मैंने गैस कांड बताया है, इसमें विशाखापट्टनम का जो लेटेस्ट गैस कांड है इसमें स्टारिन गैस का रिसाव हुआ था। ये आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा क्योंकि ये पेपरों में आएगा। तो मैंने अर्थ आपको बताया है, अर्थ के माध्यम से ये भी बताया है कि वायु प्रदूषण कितना घातक होता है और हमारा इंडिया इस चीज को भुगत चुका है। और इसमें भी एक ऊर्जा के ये युद्ध होते हैं। देखो ऊर्जा युद्ध और होते हैं, मतलब रासायनिक गैसों को छोड़ना। ऊर्जा युद्ध कैसे होते हैं, वॉशर गर्ल बड़े घातक होते हैं ऊर्जा युद्ध। यानी अगर एक देश की दूसरे देश से दुश्मनी हो गई तो वो हवा में यानी वायु में ऐसी गैसें छोड़ देगा इससे दूसरे देश को हानि पहुंच जाएगी और उसके लोग, उसकी जो जनरेशन है वो मरने लगेगी। तो वो ऊर्जा का युद्ध है, वायु युद्ध बोल सकते हैं, ऊर्जा युद्ध बोल सकते हैं। तो उसके कारण वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण के माध्यम से हानि पहुंचती है, पर्यावरण को तो हानि पहुंचेगी, मनुष्य को हानि पहुंचेगी, सबको। तो पर्यावरण को हानि पहुंचेगी तो वायु प्रदूषण। तो ये चीज मैंने आपको बताई, अर्थ में मैंने आपको उदाहरण देके भी बताया। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। आगे क्या है, आगे हमारा देखो मैंने आपको बोला था कि प्राकृतिक मानवीय कारण तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो निश्चित अनुपात होता है, देखो वायुमंडल में गैसों का निश्चित अनुपात, वायुमंडल में गैसों का निश्चित अनुपात। देखो निश्चित अनुपात होता है, निश्चित अनुपात क्या होता है, देखो नाइट्रोजन कितनी है, 78.08% है हमारे वायुमंडल में, ठीक है। इसका प्रतिशत कितना है, 78.08। ऑक्सीजन की हम बात करें, ऑक्सीजन कहीं 78% ही आता है। तो मैं आपको कंफर्म वाला बता रहा हूं, 20.95, ठीक है, 20.95%। नाइट्रोजन 78.08, ऑक्सीजन 20.95। इसके बाद आता है तीसरा नंबर ऑर्गन गैस का, यह अक्रिय गैस है और इसका है 0.093%। 0.093% किसका है, ऑर्गन का। इसके बाद CO2 आती है। CO2 का कितना प्रतिशत है स्टूडेंट, CO2 का है 0.0018%, 0.0018%। यानी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, CO2। आगे हैं 2-3 गैस और हैं, आगे हैं
देखो ये है 38, 0.0038। आगे है नियॉन, नियॉन इसको हम Ne से रिप्रेजेंट करेंगे, Ne से रिप्रेजेंट करेंगे हम इसे। और नियॉन कितनी है हमारी 0.0018। नियॉन कितनी है 0.0018 और CO2 कितनी है 0.38। 0.038 ये हमारी CO2 का नियॉन है, 0.0018। अब हीलियम, हीलियम तो कुछ बार वो बढ़ी जाती है, नाइट्रोजन हीलियम। हीलियम, अब हीलियम का कितना प्रतिशत है स्टूडेंट 0.0015। हीलियम, हीलियम के बाद एक और गैस है आपकी ठीक है, हीलियम का है 0.0005। ठीक है, आगे है एक और गैस है आपकी एक और गैस है वो है मीथेन। मीथेन का है 0.00 और 17%। देखो ये 50% है। ठीक है, कितनी है ठीक है, तो आपके वायुमंडल में जो गैसों का निश्चित अनुपात है यानी निश्चित प्रतिशत है वो आपकी कितनी है नाइट्रोजन। देखो ज्यादातर यही पूछी जाती है नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो मैंने आपको सारी बता दी। मैंने आपको परिभाषा में बताया था कि निश्चित मात्रा निश्चित अनुपात, मैंने बताया था ना प्राकृतिक और मानवीय कारणों से गैसों की निश्चित मात्रा और निश्चित अनुपात में जो अवांछनीय परिवर्तन होता है उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था, तो नाइट्रोजन के 78.08 से नोट डाउन करिएगा, ऑक्सीजन की 20.95% है, ऑर्गन की आपके 0.093% है और CO2 0.038% है। CO2 नियॉन 0.0018%, हीलियम 0.005% और मीथेन 0.00017% और जलवाष्प वगैरह भी हैं जो आपके वायुमंडल में आते हैं। तो ये आपके गैसों की निश्चित प्रतिशत है। अगर निश्चित प्रतिशतता में थोड़ा उतार चढ़ाव होता है तो उतार चढ़ाव किससे होता है, प्रदूषण के कारण होता है, तो वो हमें परेशान करता है, हमें नुकसान पहुंचाता है, पर्यावरण को, मनुष्य को, जीव जंतुओं को। तो ये हमारी निश्चित प्रतिशत है। और स्टूडेंट मैं आपको बताऊं, ये आप बता दीजिएगा, मैं आपको बताऊं तो देखिए कि हमारे 15 किलोमीटर ऊपर जाने तक ही वायु का प्रवाह सही होता है। यानी 15 किलोमीटर तक हम ऊपर जाएंगे ना तो हमें वायु की समस्या नहीं आएगी, सांस लेने की समस्या नहीं आएगी। तो इसको नोट डाउन करिएगा, 15 किलोमीटर तक तो वायु की समस्या नहीं आती है, प्रवाह सही रहता है। ठीक है, और 15 किलोमीटर से ऊपर जब जाता है मनुष्य तो उसके प्रवाह में दिक्कत आती है। 15 किलोमीटर से ऊपर के, तो 15 किलोमीटर तक तो वायु का प्रवाह सही रहता है। तो मैंने निश्चित मात्रा बताई आपको। अब स्टूडेंट जो हमारे चलेंगे वो चलेंगे हमारे इसके स्रोत, किसके, वायु प्रदूषण के स्रोत। ठीक है, यहाँ तक मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मैंने अर्थ बताया, वायु प्रदूषण का अर्थ बताया और अर्थ में मैंने निश्चित गैस भी बताई। अर्थ में मैंने 2 उदाहरण भी दिए, विशाखापट्टनम गैस कांड और भोपाल गैस कांड का। और निश्चित मैंने मात्रा भी बताई, ये भी बताया कि इनके अंदर अगर कम ज़्यादा होता है तो वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, अब वायु प्रदूषण के
स्रोत एवं कारण, वायु प्रदूषण के स्रोत एवं कारण। तो अर्थ मैंने बता दिया, स्रोत एवं कारण चलेंगे आपके। तो स्रोत एवं कारण इनको दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन कौन से हैं स्टूडेंट? देखो दो भाग कौन से होते हैं, एक तो प्राकृतिक और एक स्टूडेंट मानवीय। प्राकृतिक प्रदूषण, एक मानवीय प्रदूषण। वायु प्रदूषण के दो कारण, यानी दो हम स्रोत भी बोल सकते हैं, हम कारण भी बोल सकते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो प्राकृतिक प्रदूषण, एक मानवीय प्रदूषण। यानी प्राकृतिक कारणों से जो प्रदूषण होता है प्राकृतिक प्रदूषण, और मानवीय यानी मनुष्य के द्वारा जो प्रदूषण होता है वो होता है आपका मानवीय प्रदूषण। अगर हम बात करें किसकी? प्राकृतिक प्रदूषण की। अब हम बात करें यहाँ पर, देखो वायु प्रदूषण के स्रोत एवं कारण में दो प्रकार के, प्राकृतिक प्रदूषण और मानवीय प्रदूषण। अगर हम बात करें किसकी? प्राकृतिक प्रदूषण की, तो प्राकृतिक प्रदूषण में स्टूडेंट क्या आएगा? प्राकृतिक प्रदूषण, प्राकृतिक प्रदूषण में क्या आएगा? देखो प्राकृतिक प्रदूषण में नंबर एक हम डाल के बात करें तो ज्वालामुखी उद्गार, यानी ज्वालामुखी का फटना, ज्वालामुखी का फटना। उससे क्या होता है? उससे क्या होता है? उससे स्टूडेंट गैसें उत्सर्जित होती हैं। जो गैसें उत्सर्जित होती हैं वो हमारे पर्यावरण को क्या करती हैं? नुकसान पहुंचाती हैं। तो देखो वैसे तो गैसें बहुत उत्सर्जित होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड, और दूसरी है, और आपकी दूसरी एक तो सल्फर डाइऑक्साइड है और आपकी दूसरी है हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 और हाइड्रोजन सल्फाइड H2SO4 सल्फाइड। तो ये ज्वालामुखी उद्गार से जो ज्वालामुखी फटते हैं उनसे जो गैसें उत्सर्जित होती हैं, ये देखिए प्राकृतिक कारण है। प्राकृतिक ही कारण में आएगा कि ज्वालामुखी का फटना प्राकृतिक कारण है। तो ज्वालामुखी का जो फटना होता है उससे कई गैसें निकलती हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपकी सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 और हाइड्रोजन सल्फाइड H2SO4। तो ये मुख्य रूप से ये प्रदूषण का कारण बनती है, मुख्य रूप से ये प्रदूषण का कारण बनती है। मैंने आपको प्रभाव में बताऊंगा कि इनका क्या प्रभाव होता है। जब प्रभाव में बताऊंगा मनुष्य पर पर्यावरण का क्या प्रभाव होता है तब मैं इसका वर्णन करूंगा। अभी मैं कारण बता रहा हूँ आपको। तो एक तो ज्वालामुखी उद्गार होता है, ज्वालामुखी से उद्गार से जो गैसें उत्पन्न होती है जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड जो आपकी गैसें उत्पन्न होती हैं उससे ये एक कारण है। एक वनों की आग, देखिए अभी ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा है, अपने अमेरिका के कैलिफोर्निया में देखा है कि भीषण आग लग गई। कहाँ? कैलिफोर्निया में भी आग लगी है, भीषण आग लगी। तो भीषण आग लगने से क्या है कि जो गैसें निकलती हैं कौन कौन सी निकलती हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO और CO2, ठीक है। वनों की आग यानी जंगलों में जो आग लग जाती है, बहुत बड़े स्तर पर जो आग लग जाती है उससे ये गैसें निकलती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। मैं इन गैसों का वर्णन आपको
जब प्रभाव चलेंगे ना अगली क्लास में, उसमें मैं आपको विस्तृत बताऊंगा। अभी मैं कारण बता रहा हूं कि ये स्रोत है, ये प्राकृतिक स्रोत है, ये प्राकृतिक कारण है जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। जिन गैसों के माध्यम से पर्यावरण प्रदूषित होता है, ज्वालामुखी से जो गैसें निकलती हैं, वनों की आग से जो गैसें निकलती हैं, वो कारण बनती हैं किसका? वो कारण बनती हैं वायु प्रदूषण का। एक हमारा तीसरा हम पेड़ पौधों के दैहिक कार्यों से, पेड़ पौधों के दैहिक कार्य से, जो भी पेड़ पौधे अपना कार्य करते हैं, भोजन बनाना हो चाहे कोई भी अपना कार्य करते हैं, तो उससे देखिए मीथेन CH4 है, मीथेन गैस निकलती है, और NH3, ठीक है, NH3 CO2, ठीक है, CH4 NH3 CO2, ये गैसें पेड़ पौधों के दैहिक कार्यों से निकलती हैं। मीथेन CH4 मीथेन में आगे वर्णन करूंगा, दलदली क्षेत्र में पाई जाती है। अमोनिया NH3 अमोनिया और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या है? आपके प्राकृतिक प्रदूषण के कारण है। ज्वालामुखी उद्गार, वनों की आग से, ज्वालामुखी उद्गार से जो गैसें निकलती हैं, वनों की आग से जो गैसें निकलती हैं, और प्लस पेड़ पौधों के जो दैहिक कार्य होते हैं, उनसे जो गैसें निकलती हैं, उससे वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण होता है। ये आपके क्या है? प्राकृतिक कारण है। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, और ये आपके प्राकृतिक कारण है। और आगे अगर हम अगले का उसके बात करें कारणों की, तो दूसरा हमारा कारण कौन सा है स्टूडेंट? दूसरा हमारा कारण है, देखो दूसरा हमारा कारण है कौन सा है? दूसरा है स्टूडेंट मानवीय कारण। दूसरा है मानवीय कारण। मानवीय कारण कौन से होते हैं स्टूडेंट? जैसे नंबर 1 देखो, ईंधन के जलाने से, ईंधन के जलाने से जो धुआं उत्पन्न होता है, जो गैसें, धुआं, इसमें सबसे बड़ा कारण आता है गैसें और धुआं, ठीक है। मानवीय कारणों के द्वारा, मानवों के द्वारा, हमारे द्वारा, यानी जो आप देखिए महिलाएं चूल्हे पर काम करती हैं, ईंधन जलाती हैं, तो वो भी एक धुआं के रूप में वायु को प्रदूषित करता है। जो भी धुआं होता है, जो भी गैसें निकलती हैं, वो ईंधन और पेट्रोलियम पदार्थों से, देखिए पेट्रोलियम पदार्थों से पेट्रोल, डीजल वगैरह, ये भी एक तरह का ईंधन है, ठीक है। पेट्रोलियम पदार्थों से पेट्रोल, डीजल वगैरह, ये भी हमारे वायु को प्रदूषण करते हैं, वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। तो ये भी एक मानवीय कारण है। जो भी वाहनों में इनका प्रयोग हो रहा है, पेट्रोल डीजलों का, तो ये भी एक ईंधन के रूप में आता है, इसे भी हम ईंधन बोलते हैं। तो ये कारण है। एक कोयले का प्रयोग, ठीक है, बड़े बड़े फैक्ट्रियों में कोयले का प्रयोग किया जा रहा है। कोयले के प्रयोग के कारण भी वायु प्रदूषण होता है। यानी बड़ी बड़ी कंपनियों में, फैक्ट्रियों में जो भी चीजें बनती हैं, उनमें कोयले का प्रयोग किया जाता है। कोयले के कारण भी क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है। तो ये एक कारण है। आगे ये है आपका ठीक है, आगे है चौथा कर लिए तो हम, क्या है? वाहनों से निकलने वाला, ठीक है, वाहनों से निकलने वाला धुआं, ठीक है, वाहनों से निकलने वाला धुआं, ईंधन जलाने में पेट्रोलियम पदार्थों
के सेवन से, कोयले के उपयोग से, वाहनों से निकलने वाला धुआं, और देखिए उद्योगों से ये मानवीय कारण है, और हवाई जहाज एवं जेट मिसाइल के कालों में ईंधन के प्रयोग से, जो हवाई जहाज और जेट मिसाइलों में, हवाई जहाजों में और जेट मिसाइल में जो छोड़ी जाती है मिसाइल वगैरह, वो भी बहुत प्रदूषण करती हैं स्टूडेंट। यानी बॉयज एंड गर्ल्स, उद्योगों से भी आप देखते हो, उद्योगों से तो कई प्रकार की गैसें निकलती हैं, आप भी जानते हो। उद्योगों से जो गैसें निकलती है वो वायु को प्रदूषित करती है, ठीक है, वायु प्रदूषण करती है। हवाई जहाज और जेट जो इनमें ईंधन भरा होता है ना, जो हवाई जहाज और जेट मिसाइलों में, जेटों में जो ईंधन भरा होता है वो भी वायु प्रदूषण करता है। और देखिए अगर अगला राउंड तो रासायनिक खाद, ठीक है, और कीटनाशक दवाई, रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाइयों के प्रयोग से भवन निर्माण, सड़क निर्माण है, भवन निर्माण, सड़क निर्माण, देखा होगा आपने ढाबर की जब सड़क बनती है तो उसमें वो लेके चलाते हैं उसको साफ करने के लिए, तो वो भी एक गैस है, प्रेशर जो छोड़ते हैं। तो भवन निर्माणों में, सड़क निर्माण में, तो ये मानवीय कारण है, ये हम पैदा करते हैं। मानव को सबसे बड़ा शत्रु है पर्यावरण का, और सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण कौन करता है? मानव ही करता है, हम ही सबसे बड़े शत्रु हैं। तो ईंधन के जलाने से, ईंधन जो घर में महिलाएं जो चूल्हे पे काम करती है, ईंधन को जलाने से, पेट्रोलियम पदार्थों के प्रयोग से, पेट्रोल के पदार्थ यानी पेट्रोल डीजल वगैरह इनका उपयोग करते हैं, इनसे भी होता है। कोयले का उपयोग करते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में कोयले का उपयोग करते हैं, उनसे वायु प्रदूषण होता है। वाहनों के निकलने वाला धुआं, देखिए वाहनों से जो धुआं निकलता है उसमें नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कई गैसें निकलती है, वो वायु प्रदूषण करती है। उद्योगों से आप सभी जानती हो, उद्योगों से जो गैसें निकलती हैं, हवाई जहाज और जेट विमानों में जो ईंधन होता है उससे वायु प्रदूषण होता है। रासायनिक खाद से, रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं हम, उससे भी स्टूडेंट क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है। जो भी हम खाद का उपयोग करते हैं, कीटनाशक दवाइयों से, कीटनाशक दवाइयों का हम जब छिड़काव करते हैं, मृदा प्रदूषण तो होता ही है रासायनिक पदार्थ, रासायनिक खाद से, लेकिन वायु प्रदूषण भी होता है। और कीटनाशक दवाइयों का जो हम प्रयोग करते हैं, जब छिड़काव करते हैं, तो उससे भी वायु में जब जाती है वायु प्रदूषण होता है। प्लस भवन निर्माण, सड़क निर्माण में भी हम वायु को प्रदूषित करते हैं। तो स्टूडेंट, आज मैंने आपको वायु प्रदूषण का अर्थ और वायु प्रदूषण के कारणों के बारे में विस्तृत पढ़ाया, और बोर्ड पर मैंने आपको ये सारा समझाया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा। मैं मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप भी मेहनत करिएगा, इन वीडियो को पूरा देखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा। ठीक है स्टूडेंट, वायु प्रदूषण का अर्थ और वायु प्रदूषण के कारण मैं आपको बताया हूँ। आगे इसके प्रभाव और इसके संरक्षण के उपाय यानी नियंत्रण के उपाय मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा। धन्यवाद।